अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब मुकाम बनाने से मुमकिन फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको क्वेश्चन 2 जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे और ये भी वेन डायग्राम के ही मतलब है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि शो ए माइनस बी एंड बी माइनस बी वेन डायग्राम। ठीक है, अब उसका जो पार्ट 1 है उसमें सबसे पहले उसने एक केस पहले को डिस्कस किया है। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, अगर ए और बी जो ओवरलैपिंग हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, अब हमने ए और बी जो है आपके सामने यहाँ ड्रॉ किए हैं, दिस वन ए एंड दिस वन बी। तो ओवरलैपिंग हैं तो ए माइनस बी से क्या मुराद है कि बी का पोर्शन जो है में से जब निकालेंगे रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे सर्कल में ड्रा करके बताया है, ये ओवरलैपिंग पोर्शन है। ठीक है, इसको हमने ऐड नहीं करना। ठीक है, इसको छोड़ के हमने इसको शेड कर देना है। तो ये हमारा जो इस पोर्शन को छोड़ के, क्योंकि देखिए यहाँ से मैंने अभी यहाँ से इसको मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये जो रीजन है ये हमारे पास आंसर रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्योंकि क्या किया हमने, बी वाला पोर्शन जो है, बी वाला पूरा सेट जो है उसके एलिमेंट्स उसमें से माइनस कर दिया है ओवरलैपिंग के हिसाब से। तो ये जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ये इस चीज़ को इरेज कर देते हैं। तो ये जो हाफ वाला पोर्शन आ रहा है, बस ये जो जहाँ पे आपको हाफ का हाफ कट मिल रहा है, ये हमारे पास ए जो है, ये हमारे पास शेडेड रीजन जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और ये यू सेट पूरा है। ठीक है, सेकंड इसके बी केस की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है जी, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ठीक है, दो केस हैं। ये क्या था हमारे पास, अभी ए माइनस बी था, ये हमारे पास क्या था, ए माइनस बी है। ठीक है, और इसी तरह दूसरे केस में कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग देन, यानी बी माइनस है वो क्या करेंगे। ठीक है, जो बी माइनस है जब करेंगे तो बी सेट जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ए सेट हमारे पास कौन सा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए को पहले ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास ए ड्रॉ हो गया, ठीक हो गया। और ये जो बी है इसको यहाँ रख के हम इसका बड़ा पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हमारे पास ठीक है, यानी इसमें उस बी को दोबारा से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई भी रीजन इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ करते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये इस यहाँ से अगर हम उसको ड्रॉ करें, ठीक है, अब ये अभी हमारे पास क्या है, पोर्शन बी वाला बड़ा बन चुका है। ठीक है, और ए हमारे पास अब क्या है, उसके अंदर छोटा हो चुका है। ठीक है, तो अब बी में से हमने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स को निकालना है। ए वाला जो हम इसमें ये दोबारा मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया है कन्फ्यूजन से बचने के लिए, कि अब ये जो बी है ये हमारे पास बड़ा सेट है। ठीक है, और ए हमारे पास अब इसमें छोटा है। तो बी माइनस ए जब करेंगे तो क्या होगा, ए का जो रीजन है उसको छोड़कर, ये वाला ओवरलैपिंग रीजन छोड़कर, ये जो बाकी जो हमारे पास शेड बनेगा ये वाला, इसको छोड़कर ऐसे यहाँ से इसको यहाँ पे मूव करना है।
अब इसको क्या करें आप, बेशक इस पोर्शन को यहाँ से कट बन गया है, ठीक है, तो इसको अगर यहाँ से मैं ये वाला पोर्शन एरेज भी कर देते हैं अंदर से, ठीक है, ये ओवरलैपिंग रीजन हमने इसमें से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो रिमेनिंग ये जो अब यहाँ से ये जो बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास रिक्वायर्ड शेडेड रीजन जो हमारा आंसर। इसीलिए मैं इसकी यहाँ पे बाउंड्री बना रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो एक ऐसा जो इसके साथ टच हो रहा है वो जो है ओवरलैप जो हो रहा है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बी साइड बड़ा हो गया है, ठीक है, और ए साइड हमारे पास छोटा हो गया। अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल के ज़रिए समझना चाहें तो यहाँ भी हम बात करते हैं, ए माइनस बी की बात की है, ए जो हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और बी क्या है जी हमारे पास जस्ट 2 एंड 3 है। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 4 एंड 5, उसके एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो ए हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं, ए अगर हम सेट लेते हैं जी 1 2 3 4 5, ठीक है जी, उसी को लेके चलते हैं। और अब क्या बी लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं, ठीक है, बी सेट हम बड़ा ले लेते हैं। तो बी माइनस ए जब हम करेंगे तो बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, 1 से लेकर 2 3 4 एंड 5, तो रिमेनिंग के आंसर बचेगा हमारे पास, बी के एलिमेंट्स बचेंगे, यानी बी वाला एरिया जो हमारे पास बच जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, बी में से ए वाला निकाला हमने तो 5 6 5 भी नहीं, सॉरी, जस्ट 6 एंड 7 बचे, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ भी यही चीज़ है, ये हमारे पास यू सेट बड़ा है, इसमें बी सेट बड़ा लिया तो बी माइनस से किया हमने, इसमें हमने ए के सेट को बड़ा लिया तो ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है उसमें हम कह रहे हैं कि ए जो है उसमें ए माइनस बी एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी क्या है कि बी का सबसेट ए है, ए जो है वो बी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको जो है जो छोटा सेट है इसको हम ए का नाम दे देंगे, इसको हम बी का नाम दे देंगे और ये यू सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब उसमें ये बता रहा है कि ए माइनस बी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो जब ए माइनस बी करेंगे हम तो रिमेनिंग हमारे पास बी के एलिमेंट्स ही बचेंगे, ठीक है, यानी बी एलिमेंट जो हमारे पास क्या है, बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जो ज़ाहिर उसमें से छोटा पार्ट हम निकालेंगे तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो बी का ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड केस है, ये तो केस ए था, इसी तरह इसका केस बी जो है वो भी देखते हैं वो क्या है, बी माइनस ए क्या होगा इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब बी माइनस ए करना है, उसमें क्या किया हमने, ए माइनस बी किया है, ठीक है। ए माइनस बी में मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल से बताया था, अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ए माइनस बी जो है, यानी इसमें 1 2 3 एक सेट है और एक है 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो वो ए माइनस बी में क्या है, अब इस ये बी का सबसेट ए है, ठीक है, जहाँ ये बता रहा है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स को कट करें तो मेरे पास हमारे पास रिमेनिंग 4 बचेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे जब बात कर रहे हैं बी माइनस सी की बात कर रहे हैं, इसी को स्टार्ट में ले आए तो उसमें क्या होगा, जो अंदर वाला सेट है बी माइनस सी में करके इसको बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, ठीक है। इस पोजीशन में देखें बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस ए 1 2 3, तो इसमें क्या होगा, इसमें बी माइनस सी में ए करेंगे जब हम
बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया, ठीक है, तो रिमेनिंग 4 ही बचेगा। ठीक है, बस ये है कि एक में ए अंदर लाइक कर रहा है, दूसरे में बी जो है वो लाइक कर रहा है। ठीक है, एक में ए सबसेट ऑफ बी है कि एक में ए बी सेट बड़ा है, दूसरे में ए सेट बड़ा है। ठीक है, हम ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है जी, इसमें इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी माइनस ए, तो बी जो है इसमें जो बाहर वाला सेट है, ये जो शेडेड रीजन इसको मैं बना रहा हूँ, ये शेडेड रीजन, ये जो होगा बी होगा और अंदर हमारा ए लिखा जाएगा, इसको हम बी कहेंगे और ये वाला ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बड़ा सेट है इसको हम यू का नाम दे देंगे। ठीक है जी, इसी तरह अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है ए माइनस बी वही चीज़ है सेम, लेकिन बस हमने यहाँ से ए इज अ सबसेट ऑफ बी की जगह हमने बी इज अ सबसेट ऑफ ए कर दिया। ठीक है, इन्हीं की पोजीशंस को चेंज करेंगे, इसको ए को बाहर ले जाएं, बी को अंदर ले आए, यानी ए सेट अब बड़ा बना देंगे और बी सेट छोटा बना देंगे, तो क्या होगा वो हमें वेन डायग्राम के ज़रिए चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। वेन डायग्राम में बस यही है कि सबसेट का बस ये याद रखिएगा कि सबसेट का मतलब ये होता है कि जो सब होता है सब स्टैंड फॉर लिटल, लिटल सेट होता है दूसरे वाले सेट का। ठीक है, अब जैसे थर्ड वन में उसमें बात कर रहा है ए माइनस बी इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या है जी, ए का सबसेट है। ठीक है, इसी तरह इसमें सेकंड केस में भी देखेंगे तो हमने क्या करना है, जो बड़ा वाला सेट हमारे पास वो ए कहलाएगा। ठीक है जी, बड़ा वाला उसको हम ए बना देते हैं और छोटा जो इसके अंदर लाया कर रहा है उसको हम बी बना देते हैं। इस तरह इस एग्जांपल में भी देख लें, ये एक बनाया हमने। ठीक है, और साथ ही इसके हमने ये दूसरा सेट बना दिया। ठीक हो गया, दोनों जो हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, ये ए माइनस बी करेगा। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है इसको हम यहाँ पे इसी के बी पार्ट में हम क्या कह देंगे जी, बी माइनस ए इफ क्या है जी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो होगा ये जो शेड हम बनाएंगे, ये वाला शेड रीजन जो बनाएंगे, और इसमें हम जो है सेकंड वाले में जब कह रहे हैं ना बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसकी वेन डायग्राम में दोनों ओपन रहेंगे, इसमें शेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो है दोनों सेट्स में क्या रहा है कि ए जो है उसमें क्या है छोटा है। ठीक है, अब ये है तो ए फिर वो होगा उन दोनों में, आपको क्लैरिफिकेशन के लिए हम इसमें इसको शेड नहीं करते। ठीक है, इसमें ये भी देखिए, ये जो हमने इसके साथ किया है
अब इसमें पहले मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए माइनस बी। बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है। तो ये जो छोटा वाला हमने जो सेट बनाया है ये बी है, और ये जो शेडेड रीजन बनाया है हमने ए है, ठीक है। तो ए माइनस बी जब करेंगे तो हमारे पास ए, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है, पहले ए लिखा जाएगा, बी बाद में लिखा जाएगा। तो ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस होंगे तो रिमेनिंग हमें ए का ही आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, तो बी में से ए निकालेंगे तो रिमेनिंग फिर आपको जो है बी माइनस ए निकालने के बाद आपको जो है, क्योंकि छोटा सेट है ना, ठीक है, उसमें क्या है ना, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो रिमेनिंग आपको फिर ये वाला बी वाला पोर्शन मिलेगा, बी जो है ये वाला मिलेगा, आप एक ए आपका एज इट इज़ ओपन रहेगा, ठीक है। इन ए जो है उसमें वो कह रहा है कि ए आपका जो है बेसिकली बी इज अ सबसेट ऑफ ए में का मतलब ये है कि बी ए का सबसेट है। जब बी वाला पोर्शन इसमें से निकाल देंगे हम, ठीक है, तो पीछे हमारे पास भैया ए ही आपको मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ए माइनस बी जो 1 2 3 कह रहा है, 1 2 3 4 कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इस कंडीशन को देखेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इस पे फोकस करें कि ए बेसिकली बी का क्या है, सब सेट है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए जो है बेसिकली बी के अंदर लाई कर रहा है। मैंने जो आपको एलिमेंट्स बताए हैं, ए के एलिमेंट्स के 1 2 3 हैं, बी के एलिमेंट्स के 1 2 3 4 है। जब ए माइनस बी करेंगे तो ये 4 नहीं आएगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये 4 नहीं बनेगा, ये हमें एक फाई खाली सेट मिलेगा। इसीलिए हमने इसके एरिया को हमने शेड नहीं किया, ठीक है। तो बाकी जो है इसमें जब लेकिन बी को शुरू में लिखेंगे, जब 1 2 3 4 लिखेंगे और 1 2 3 लिखेंगे तो उसमें 4 हमें मिलता है, हमने इसलिए बी को शेड कर दिया। तो इन वेन डायग्राम्स में जो इनकी वेन डायग्राम्स है जिनमें हमें आंसर जो है वो खाली सेट मिल रहा था, उनको हमने रीजन्स को शेड नहीं किया, इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया। इसी तरह यहाँ भी देखें तो ये भी यही प्रोसेस अगर यहाँ पे देखा जाए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए करके बात की जाए, ठीक है, कि बी जो है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ए बड़ा सेट है। अब ए में यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके एग्जांपल को लेके चलें। ए सेट देखें 1 2 3, ठीक है, 4 है, और बी सेट जो हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ठीक है। क्या है जी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बी ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो बी जो है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, ए बड़ा सेट है, 1 2 3 4 करें, इसको जस्ट 1 2 3 कर लें, ठीक है। ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, ए माइनस बी जब करेंगे हम तो क्या होगा, 1 2 3 4 करने से ये देखें वर्स 4 मिलेगा, जबकि बी माइनस ए करने से हमें क्या है, खाली सेट मिलेगा, इसीलिए उसने इसको शेड नहीं किया। ये आपके वेन डायग्राम्स के ज़रिए ये चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं। तभी मैंने आपको साथ से एग्जाम्पल भी बता दिए, ठीक है। तो अब ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।